हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम कल के क्लास से आगे बढ़ते हुए क्रैश कोर्स का दूसरा क्लास आज होने जा रहा है। कल तो हम आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताने वाले हैं। आज हम आपके बीच टोटल लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे और वो सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे सही तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा बराबर है यदि 5/13 तो टेन थीटा का मान क्या होगा। आप जैसा कि जानते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के इक्वल होता है। लेकिन यदि हम बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपका हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जब यहां पे दे रखा है आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा से क्या दे रखा है, दे रखा है 5/13। इसका मीन्स है जो कि P यानी परपेंडिकुलर आपका 5 है और हाइपोटेनस आपका कितना है 13 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपको समझाने के लिए हम एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दे रहे हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलिए यदि ये आपका थीटा है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब हम इसको डिटेल्स में करवाए थे चैप्टर के द्वारा, तो वहां पे हम आपको बता क्या दिए थे, थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और जिस साइड से ये आपका थीटा एंगल लगा हुआ होगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो यानी परपेंडिकुलर आपका ये, बेस ये, और सबसे बड़ा साइड जो परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाला होगा वो आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से आप देख लें तो परपेंडिकुलर आपका 5 और हाइपोटेनस आपका कितना 13। तो अब हमें क्या निकालना है, यानी बेस निकालना है। और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या, बेस बराबर में आपका हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां से यदि हम चलें तो हाइपोटेनस आपके 13 है, तो 13 के स्क्वायर और माइनस में आपके परपेंडिकुलर 5 है, तो 5 के स्क्वायर के अंडर रूट कर लेंगे। अब 13 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 169 और माइनस में 5 का स्क्वायर करने पे ये आपका होगा 25। अब इसके अंडर रूट जब हम करेंगे तो ये आपका माइनस होने के बाद कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। 144 ये किसका वर्गमूल है, तो ये 144 जो है वो आपका वर्ग हो जाता है 12 का। तो आपका क्या निकल गया, ये 12 जो हो गया वो आपका ये निकल गया बी। यानी कि यहां से जब आप देखें तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपके हो गए 5 और बेस आपके कितने निकल के आ गए, तो 12। तो अब इस ऑप्शन में यदि आपको 5/12 दिख रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन ए में कह रहा था आपका साइन थीटा यदि बराबर हो 5/13 के, तो पूछ रहा था टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा के वैल्यू क्या आ जाएंगे 5/12। अब हम नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा यदि बराबर हो √3/2 के, तो टेन थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन थीटा का वही बात आ जाता है, यदि आप यहां से देखें तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो वही चीज यहां पे भी है, क्या साइन थीटा √3/2 यानी √3 ये आपके परपेंडिकुलर हो गए और हाइपोटेनस आपके कितना हो गए, तो 2 हो गए। अब यहाँ पे वही चीज पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है, तो हम यहीं से इसी फिगर को लेते हुए हम चलते हैं। क्या ये आपके परपेंडिकुलर जो दे रखे हैं वो √3 दे रखे हैं, हाइपोटेनस जो आपको दे रखे हैं वो कितने 2 दे रखे हैं। अब यहां से बेस यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस आपका यानी 2 का स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर यानी √3 के स्क्वायर। अब 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर निकल के आएगा आपका कितना 4 और माइनस में √3 के स्क्वायर। आपको पता है यदि हम √3 इंटू √3 करें तो 2 रूट जब मिल जाता है तो ये रूट्स के बाहर आ जाता है एक नंबर यानी 3। √3 इंटू √3 तो आपका क्या होगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी √3 के वर्ग 3। तो यहां से 4 - 3 जब हम करेंगे तो ये आपके क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे, 1 अंडर रूट। अब ये 1 जब अंडर रूट में है तो इसका आपका क्या निकल सकता है +-1 ये हो सकता है, लेकिन यहां पे वैसा कुछ है नहीं तो हम इसको 1 लेके चलेंगे। 1 लेके चलेंगे तो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका √3 है
और फिर बेस आपका 1, तो यानी √3/1। अब √3/1 तो हम क्या इसे लिखेंगे, तो √3 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। अब हम बात करते हैं किसका, अब हम चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपके क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं साइन थीटा यदि x बराबर x हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से बना सकते हैं, तो चलिए हम सीखते हैं कौन कौन से तरीके हैं इसके। तो जैसे यहां पे आपका कह रहा है साइन थीटा बराबर यदि x हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। हम जानते हैं, जैसा कि क्या जानते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब हम यहां से करेंगे क्या, तो साइन थीटा यदि आपका x दे रखा है, साइन थीटा आपका x दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जब हम इस साइड इक्वल के यानी कि स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी हमें इसका स्क्वायर करना होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या हो गया, हम यहां यदि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे x स्क्वायर रख दे तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो x स्क्वायर और प्लस में ये आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या आ गया 1। अब यहां से जब आप चलेंगे इक्वेशन से तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मींस क्या करना पड़ रहा है आपको, इसका वर्ग करना पड़ रहा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा के जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसके भी आपको वर्गमूल निकालने होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के वर्गमूल करने होंगे, तब आएगा आपका कॉस थीटा। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो यही आपके ऑप्शन होंगे। अब यदि हम दूसरे तरीके का बात करें इसमें, तो दूसरे तरीके भी हैं, क्या है, तो यदि हम लिखते हैं साइन थीटा को किसके, तो यदि हम साइन थीटा को लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के टर्म में, तो हम इसे क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे यदि आपका x दे रखा है और यदि y में इसके y में 1 रख दें तो इससे क्या फर्क पड़ता है, यदि आपका कह रहा है साइन थीटा बराबर x और हम यहाँ पे लिए साइन थीटा बराबर p बाय h यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये बात तो वही आ जाता है ना, x बाय 1 का मतलब क्या x ही तो है, तो इससे आपका क्या निकल गया, तो परपेंडिकुलर आपका x हो गया और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब हमें टेन थीटा निकालना है और टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यदि हम यहां से चले तो बेस बराबर आपके क्या हो जाएंगे अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस में क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यदि हम यहां से करें तो हाइपोटेनस के स्क्वायर मींस क्या, हाइपोटेनस आपके 1 है तो 1 के स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके x है तो x का स्क्वायर। तो यहां यदि हम 1 का स्क्वायर करें तो ये 1 ही होगा, यानी अंडर रूट यहां से भी आपके क्या निकल गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैथ्स में होता क्या है, मैथ्स में तरीके बहुत ही सारे होते हैं, अब उसमें से आपको जो तरीका पसंद है, जिस तरीके से आपको समझ में आता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में दो तरीकों के बारे में बताया, दोनों तरीका लगभग ठीक है अपने अपने जगह पे, तो आप इसमें से जो भी तरीके लगाना चाहें उस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि साइन a बराबर हो 3/4 तो cos a का मान क्या होगा। अब यहां भी वही आपका लगेगा साइन और cos, तो आपका क्या दे रखा है, दे रखा है साइन a किसके बराबर है 3/4 के बराबर है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है cos a, तो साइन a तो ये आपका दे रखा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और cos a जो आपका होता है, cos a क्या होता है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहां से परपेंडिकुलर यानी आपका 3 दे रखा है और h हाइपोटेनस जो है वो आपका 4 दे रखा है। अब आप जानते हैं यदि आप b निकालेंगे तो उसके लिए बेस निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर और माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब यहां से जब हम चलेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और माइनस में क्या 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 और फिर 3 का स्क्वायर तो क्या 9,
अंडर रूट, यानी अंडर रूट ये आपके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अंडर रूट ये आपके क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 1 मिनट 4 16 माइनस अच्छा 7 होंगे। अंडर रूट यहाँ आपके क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो यानी आपका जो निकल गया बेस आपका √7 निकल गया। तो cos a बराबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा √7 बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपके क्या है 4, यानी √7/4 ये आपके आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का। 5 नंबर में कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर होगा। तो ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। अब आपके मन में आएगा ये तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है यदि आप 2 + 3 बराबर 5 लिखें या 3 + 2 बराबर 5 लिखें। हम तो आपको कल भी बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, यदि हम किसी भी नंबर के ऑर्डर में चेंज करते हैं, यदि हम किसी भी नंबर के ऑर्डर में चेंज करते हैं लेकिन यदि साइन प्लस का हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, यदि हम चेंज ऑफ ऑर्डर कर दें तो वही बात है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो यहां से आपके क्या पूछ रहे हैं साइन थीटा बराबर पूछ रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपके क्या हो जाएंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा यदि हम इसके वर्गमूल करेंगे तो इसके भी वर्गमूल करने पड़ेंगे, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे क्या साइन थीटा किसके बराबर होगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक बात तो हम निश्चित कहेंगे, जो कि आप लोग जो भी यदि आप लोगों को पास करना है तो इसके लिए आपको इसके ट्रिगोनोमेट्री के खास करके जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप याद कर लें सही तरीके से। तो ठीक है, अब यहां तक तो 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन कुछ आपके इस तरीके से है। यहां पे कह रहा है sin 2a जो बराबर है वो है 2 sin a के, तब कहता है तब सत्य होता है जब a बराबर है। अब यहां भी दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन के मदद से और दूसरे आप बना सकते हैं ये फॉर्मूले पे इसको बैठा करके। जैसे आप जानते होंगे sin 2a जो बराबर होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a और इनटू में cos a। अब यहां से जब हम क्वेश्चन को प्रूव करें तो sin 2a बराबर में 2 sin a इंटू cos a। अब यहां से कह रहा है ये sin 2a हो गया और sin 2a किसके बराबर कह रहा है तो 2 sin a के कह रहा है, यानी हम sin 2a बराबर लिख लें यदि 2 sin a इंटू cos a, तो ये बराबर है किसके तो 2 sin a के। किसके बराबर है तो 2 sin a के बराबर है। अब आप यहां से क्या देखेंगे तो ये आपके 2 sin a और 2 sin a कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके इधर बचेंगे क्या 1 बचेंगे, क्योंकि यदि आप 2 को 2 से कैंसिल करते हैं तो उसके कोसेंट क्या आएंगे 2 × 1 = 2, यानी 1 बार में कैंसिल होगा। तो उसी तरीके से 2 sin a को 2 sin a से हम कैंसिल कर दिए तो इधर क्या आ गया 1 आ गया। तो अब यहां से cos a बराबर में क्या हो गया 1। अब आप जानते हैं cos के कितने डिग्री वैल्यू पे उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो cos a का वैल्यू यदि हम 0 डिग्री रख लें तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब यहां आपके a बराबर में क्या हो गए तो a बराबर में निकल गए 0 डिग्री। तो यहां से a का वैल्यू ये पूछ रहा था, जब a बराबर है किसके तो ये 0 डिग्री। अब एक तरीका ऐसे बना सकते हैं और दूसरे तरीका ऑप्शन से आप जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे तो ऑप्शन में यदि आप 0 डिग्री को पकड़ लें, 0 डिग्री आपका पहला ऑप्शन है, तो आप यदि 0 डिग्री को पकड़ लें तो sin 2 इंटू a के बदले आप 0 डिग्री पुट करेंगे और फिर यहाँ पे ये बराबर है किसके 2 sin a, और फिर यहाँ पे a डिग्री के जगह a के जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे। अब यहाँ sin 2 तो sin 2 और फिर में क्या हो गया तो ये 0 हो गया। तो sin 2 को जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, मीन्स यहाँ 0 और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या 0, यानी ये भी 2 इंटू 0 तो क्या 0। तो ऐसे आपका ये भी निकल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूला को पुट करके और दूसरा आप क्या बना सकते हैं तो दूसरा आप ऑप्शन के मदद से जा सकते हैं।
अब यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, यदि 3 tan थीटा बराबर हो किसके, 3 sin थीटा के, तब कह रहा है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है क्या, √3 tan थीटा बराबर में 3 sin थीटा। तो √3 tan थीटा बराबर है किसका, 3 sin थीटा के। अब यहां से जब आप देखें तो tan थीटा को हम sin और cos के टर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं √3 क्या sin थीटा और बाय में क्या cos थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 sin थीटा। अब यहां से जब आप देखें तो ये sin थीटा कैंसिल, चूंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इसलिए हम इस दोनों को कैंसिल कर दिए। अब ये √3 भी इधर मल्टीप्लाई में है, √3 भी इधर मल्टीप्लाई में है, हम 3 को तो लिख सकते हैं ना क्या 1 बाय, अब इधर cos थीटा बचा, बराबर में ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही जस्ट बताए थे क्या, √3 इंटू √3 करते हैं तो वो 3 आता है, तो एक √3 आपका जो है वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बाय cos थीटा बराबर में आपके क्या आ गए, तो √3 आ गए। तो cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, cos थीटा इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 1 बाय √3 हो जाएगा। cos थीटा आपका क्या हो जाएगा 1 बाय √3 हो जाएगा। तो ये आपके निकल गए। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से आपके क्या निकल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1/3। cos स्क्वायर थीटा मींस हम इसके स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर आपके क्या हो गए 1/3। अब हमें क्या निकालना है, sin स्क्वायर थीटा निकालना है। तो जब हम sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हम ऐसे भी चल सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में क्या cos स्क्वायर थीटा, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो यहां से आपके क्या हो जाएंगे 1 माइनस और cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू क्या है 1/3 है, तो यहां से आपके 3 एलसीएम हो जाएंगे, तो यहां आपके 3 माइनस 1 यानी क्या हो जाएंगे 2/3। तो ये आपके हो गए 2/3 और माइनस में क्या 1/3। यही ना आपके कह रहे हैं sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा 2/3 और cos स्क्वायर थीटा 1/3। तो sin स्क्वायर थीटा और माइनस में जब हम cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा आपके हो जाएंगे 2/3 और माइनस में cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे 1/3। तो ये आपके आंसर निकल के क्या आ जाएंगे 1/3। तो आपका ये आंसर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है 15 cot a बराबर हो यदि 8, क्या कह रहा है 15 cot a किसके बराबर हो, तो 8 के बराबर हो। तो कहता है sin a का मान क्या होगा, वही सेम चीज है, ये तो आपका उसमें भी था बुक वाले में भी था, क्या cot a बराबर हो जाएगा, क्या cot a बराबर में हो जाएगा 8/15। cot a बराबर में आपके क्या हो जाएंगे 8/15 हो जाएंगे। तो यहां आपके क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, तो यहां आपके क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा था यदि 15 cot a 8 के बराबर हो तो sin a का वैल्यू क्या होगा। तो 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर तो हम लिख सकते हैं 8 इधर मल्टीप्लाई में है, लेकिन इधर 15 जब मल्टीप्लाई वाला इक्वल के इस साइड आएगा राइट साइड में आएगा तो वो किस में हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी cot a बराबर में आपके क्या हो गए 8/15। और आप जानते हैं जब हम इसको डालें पाइथागोरस थ्योरम के रेशियोज में डालें तो ये आपके क्या हो जाता है, तो cot a बराबर हो जाता है आपका बेस बाय में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपका किसका अपोजिट होता है, ये आपका जो अपोजिट होता है वो tan a का अपोजिट होगा cot a। तो यहां से b इक्वल टू यानी बेस बराबर निकल गए 8 और परपेंडिकुलर बराबर क्या निकल गए 50 निकल गए। लेकिन यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा है साइन है, तो इसमें तो किसका हाइपोटेनस का भी जरूरत होगा। तो हाइपोटेनस बराबर यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में क्या बेस का स्क्वायर, यानी बराबर में जब हम करें तो 15 का स्क्वायर और प्लस में क्या 8 का स्क्वायर, तो ये बराबर में हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर और प्लस में 64। अब इसको ऐड करें तो 5 4 9 और 6 2 क्या 8 और ये 2,
यानी 289 के वर्गमूल। और जब हम इसके वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे 17। क्या हो जाएंगे 17। तो यहां से आपका साइन ए, एच बराबर निकल गया 17। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है। अब पी आपके क्या है, तो पी आपके हैं 15 और एच आपके क्या निकल गए, तो 17। तो ये आपके हो जाएंगे 15/17। तो यहां से ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सेक ए के बराबर है। तो ये तो आपका फॉर्मूला है, ये तो आपका फॉर्मूला है। ये जो होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, तो cos a के रेसिप्रोकल होता है। तो क्या हो जाएगा 1/cos a। क्या हो जाएगा 1/cos a। अब हम बात करते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। क्या कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं। आप इसमें क्या पढ़ चुके हैं, आप इसमें पढ़ चुके हैं जो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये जो 10 क्वेश्चन थे ट्रिगोनोमेट्री के, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया। अब इसमें जो भी छोटे बड़े होंगे उस क्वेश्चन को भी हल करवा दिया जाएगा। तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसी प्रकार से हम क्लास को लेते आएंगे हर रोज। और फिर आप लोग उसे हर रोज सही तरीके से कंटिन्यू, अब से जितने दिन टाइम बचे हैं आपके, वो आप पर्याप्त टाइम निकाल करके और फिर अपने पढ़ाई को देंगे, तो इससे आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये आप लोग हम पर आशा रखें और फिर आशा करके विश्वास करके आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए रहें और फिर वीडियो को देखते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।